लिटिल मैजिकल। दूर शहर में एक छोटे से घर में मैरी नाम की एक नन्ही सी लड़की अपने दादी माँ के साथ रहती थी। नन्ही मैरी खिड़की के पास खड़ी थी और आसमान की तरफ देख रही थी। अचानक से उसे एक टूटता तारा दिखा। ये देख के वो बहुत खुश हो गई। वाह दादी माँ, देखिए टूटता तारा। तारा कैसे टूटता है दादी माँ? वो तो मुझे मालूम नहीं बेटा, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब कोई तारा टूटता है तो कोई हमें छोड़ के बहुत दूर जा रहा होता है। दादी माँ माचिस की तीलियां बेच के अपना गुजारा करती थी। मैरी की देखभाल करने के लिए कोई दूसरा ना होने के कारण वो मैरी को भी अपने साथ ले जाया करती थी। एक दिन अचानक दादी माँ बीमार पड़ गई और इस वजह से मैरी बहुत दुखी और हताश हो गई। मेरी प्यारी नन्ही परी, रो मत बच्ची, वो दवा लेते ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। पर दादी माँ, दवाई तो खत्म हो गई है। अरे कोई बात नहीं मैरी, वैसे मुझे अब उसकी जरूरत भी नहीं है। मैं अब काफी ठीक महसूस कर रही हूँ। आप झूठ बोल रही हो ना दादी माँ? आप अगर ठीक होती तो ऐसे खांसते नहीं। आपको दवाई की बहुत जरूरत है। पर बेटी, मैं दवाई कैसे लाऊं? आज तो हम माचिस बेचने जा भी नहीं पाएंगे। हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है बेटी। मैं ये माचिस के डिब्बे बेचकर दादी माँ के लिए दवा ला सकती हूँ। टाटा दादी माँ, आप आराम करो, ठीक है? मैं आती हूँ। बेटा, इतनी ठंड में बाहर मत जाओ। ये डब्बे लेकर कहाँ जा रही हो? मैरी धीरे धीरे फुटपाथ पे चल रही थी। उसे बहुत ठंड भी लग रही थी। ठंड होने के कारण आज रास्ते पे ज्यादा लोग भी नहीं थे। उस रात मैरी ने लोगों को माचिस बेचने की बहुत कोशिश की, पर वो एक भी माचिस बेच ना पाई। हे भगवान, कोई मेरी माचिस की डिब्बी नहीं ले रहा। अब मैं क्या करूं? जो भी हो, मैं हार नहीं मानूंगी। मेरी दादी माँ बीमार है। जब तक मैं पूरी माचिस नहीं बेचूंगी, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। उसे एक होटल में लोग खाना खाते हुए नजर आए। वाह, बड़ा स्वादिष्ट खाना दिख रहा है। मुझे बहुत भूख भी लग रही है और ये ठंड भी बहुत है। क्या करूं भगवान? थकी हारी मैरी आराम करने के लिए एक गली में बैठ गई। बहुत ठंडी हवा की लहर चलने लगी। उसने एक माचिस की तीली निकाली और जलाई। हाँ? ये घर कहाँ से आ गया? और ये स्टोव? पर तभी माचिस बुझ गई। स्टोव और उसका घर गायब हो गया था। हो, बहुत ठंड है। फिर से एक बार माचिस जलाती हूँ, देखती हूँ अब फिर से वो स्टोव दिखता है कि नहीं। उसने फिर से एक माचिस की तीली निकाली और जलाई। हाँ? तभी उसके सामने के घर की दीवार गायब हो गई। अब वो उस घर के अंदर देख सकती थी। उस घर के लोग साथ बैठकर स्वादिष्ट खाना खा रहे थे। वो खाना कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। काश मैं वो खाना खा पाती। मुझे बहुत भूख लगी है। मैरी की नजर टेबल पे रखी एक चिकन की डिश पे पड़ी। हाँ, ये क्या है? ये चिकन तो मेरी तरफ आ रहा है। मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। पर तभी एक बर्फ का टुकड़ा उस माचिस के तीली पे गिरा और माचिस बुझ गई। मैरी बहुत परेशान और दुखी हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे आसमान में एक टूटता तारा दिखा। जब कोई तारा टूटता है तो कोई हमें छोड़ के बहुत दूर जा रहा होता है। भगवान, मेरी दादी को कुछ हुआ तो नहीं ना?
बेचारी कितनी बीमार है। तभी उसने एक और माचिस की तीली जलाई। माचिस जलते ही उसकी दादी उसके सामने आ गई। दादी माँ, आप यहाँ? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। अपनी दादी को देख के मैरी बहुत खुश थी, पर उसे डर भी लग रहा था कि कहीं उसकी दादी माँ फिर से गायब ना हो जाए। इसलिए उसने बाकी बची माचिस की तीलियां एक साथ जला दी। माचिस जलते ही उसके चारों ओर एक अजीब सी रोशनी छा गई। दादी माँ, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। हाँ चलो मेरी बच्ची, मेरे साथ चलो। ये कह के दादी माँ ने मैरी को अपने गोद में उठा लिया और आसमान में उड़ गई। मेरी नन्ही परी, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दादी माँ। ना कोई भूख, ना कोई ठंड और ना कोई डर। वाव! जब सुबह हुई तो लोगों ने मैरी को छोटी सी गली में पाया। उसकी आंखें बंद थी, उसके चेहरे पे एक मासूम सी मुस्कान थी। वो अब इस दुनिया में नहीं थी।